इसलिए महापुरुषों ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। पंथी जो पथिक होता है, वैसे लोग कहते हैं पंछी को छाया नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। खजूर के नीचे इतनी छाया तो होती है जिसमें पक्षी आराम से बैठ सकता है, पर पक्षी को छाया नहीं है। पक्षी को नहीं, पंथी को छाया नहीं। जो पथिक है, जो राहगीर है, इस मनुष्य को छाया नहीं मिलती उसके नीचे। इसके लायक वहां व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है, हम लोगों की आदत है कहीं छाया मिल जाए तो पहले तो बैठते हैं, छाया लेते हैं। छाया और शीतलता जहां मिलती है वहां फिर नींद आने लगती है, आलस्य आने लगता है। तो हमको बैठने की जगह मिल गई तो फिर पैर पसारने में भी देर नहीं करते, लंबे करते चले जाते, बस पैर ने फिर लंबे करेंगे। पर नेक जगह तो मिल जाए टिकवे को, फिर पैर हमारे पसरते ही जा रहे हैं। तो हम लोगों की आदत है बैठ के लंबे पैर पसारना। अब जो भैया छाया में बैठेगो भी और लंबे पैरन ने करेगो तो बाकू छाया खजूर के नीचे तो मिलेगी ना है। फल भी उतना ऊंचा लगा है, उसे हर कोई उतार नहीं सकता। इसलिए केवल कोई उम्र से बड़ा हो जाए तो उसका बड़प्पन नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई भगवान की कृपा से बल में बड़े होते हैं, बलवान होते हैं, पर ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। इन सबसे बड़ा कौन है? बोले इन सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी हम उम्र में बड़े हुए तो क्या हो गया, पर ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं महाराज। पर हमारा सौभाग्य तो देखो, आज हमें आप जैसे ज्ञानी पुरुष के घर बैठे दर्शन हो रहे हैं महाराज। आप स्वयं चल करके कृपा करके यहां पधारे हैं। तो आज इन दर्शनों का लाभ पाने के लिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हाँ जरूर पूछिए, मैंने जो जाना है मैं अवश्य आपको बताऊंगा। क्या जानना है आपको, क्या पूछना है बताओ। तो सनकादिकों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमें आपसे बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है हमारी। और ये सब मिल भी जाएगा तो भी क्या महाराज, ये किसी के साथ जाता तो है नहीं, इसलिए ये सब की कोई इच्छा ही नहीं है। हम तो बस आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं भगवान, हम तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको। तो सनकादिकों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये जो संसार के लोगों का जीवन है ना, ये खाने पीने सोने नाचने गाने हंसने रोने कमाने धमाने इसी में निकल रहा है, इसी में। इसलिए कोई ऐसी कथा बता दो, ऐसी कोई प्रसंग हमें सुना दो, ऐसी कोई कथा सुना दो कि संसारी लोग तो संसार के कर्मों में लिप्त हैं और दुखी हैं, परेशान हैं। कथा सुने हम और संकट दूर हो जाए सबका। ये बेचारे कुछ नहीं करेंगे, ये तो संसार के कर्मों में लिप्त हैं। ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसी कोई सुंदर कथा हमें सुनावें कि कथा को हम सुने और संकट दूर हो जाए सबका सबका। कितनी बढ़िया बात कही। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। कथा सुने हम
और संकट दूर हो सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसा कोई सुंदर प्रसंग आप हमें सुनाए महाराज। एक तो कलयुग के लोगों की उम्र बड़ी कम हो गई बाबा, छोटी सी उम्र है, अगले पल क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। पर उसमें आसुरी भाव इतने आ गए कि संसार के कर्मों को इतना लिप्त होकर के कर रहे हैं। पर धर्म का कार्य जब होता है, ठाकुर जी का कार्य जब होता है, अपने कल्याण का मार्ग जहां से प्रारंभ होता है, जैसे ही ये चलना चाहता है वहीं आलस्य आ जाता है, वहीं न कोई बाधा पैदा है नहीं कर लेता है। बहाना चाहिए, कोई बहाना मिल जाए से बस उस मार्ग पर जाने से रोकने के लिए। इसलिए महाराज कलयुग के लोगों की उम्र बड़ी कम। ये घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चान सुरतांग गता क्लेशांग क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। वाह, कहां से निकल पाएगा, क्या कर पाएगा। इसलिए आप ही हमें ही कोई ऐसा कोई मार्ग बता दो, ऐसी कोई कथा सुनाओ महाराज जो श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठ हो। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदबुदाधुना। जो श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठ हो ऐसी कथा, जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र बना दे ऐसी कथा, और मेरे कन्हैया का तो दर्शन कराने वाली हो महाराज, गोपाल से मिलाने वाली हो, ऐसी कोई कथा यदि आप जानते हैं तो आप जरूर सुनाइए महाराज। बस हम आपसे यही सुनना चाहते हैं। ये सुनकर के सनकादिकों के मुख से महाराज ये बात सूत जी बड़े गदगद हुए। ऋषियों, कितना बढ़िया प्रश्न किया है तुमने। आपके चित्त में जो समाज के कल्याण का भाव छुपा है, आपकी उस चित्त की प्रीति से मैं प्रसन्न हो गया महाराज। प्रीति सौनक चित्ते ते हतहु बचम विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। महाराज, आपने जो प्रश्न किया है ना हमसे, वो आपने अपने लिए नहीं किया। आपने जो प्रश्न किया है वो तो आपने समाज के कल्याण के लिए किया है। आपने अपने लिए तो कुछ पूछा ही नहीं। समाज के कल्याण की कामना जो मैंने तुम्हारे चित्त में देखी, उससे मैं गदगद हो गया महाराज। और सुनिए ऋषियों, मैं जरूर आपको वही सुनाऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। आहा, आप अपने चित्त को निर्मल, आप अपने चित्त को पवित्र, आप अपने चित्त को स्वच्छ साफ बनाकर देखो तो सही, फिर आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। यहां देने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे लेने में कमी है। हमें लेना नहीं आता साहब।